guys, good morning. Welcome to Unacademy UGC Net. A very good morning to all of you. जल्दी से एक बार मेरा एवी मुझे चेक करवा दीजिए और बिगिन करते हैं आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन, डिटेल डिस्कशन ऑन करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम में और साथ ही साथ बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक जल्दी से मेरा एवी मुझे चेक करा दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्लियर है सभी कुछ? अगर क्लियर है तो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग प्रभात, गुड मॉर्निंग उत्तम, सुमित, कामना, वनीता जी। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर सेशन को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और अनअकैडमी यूजीसी नेट दोनों ही जगह पर आप सभी लोगों के लिए मैं डेली लाइव क्लासेस लेके आती हूँ। नाम मेरा अदिति है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है या हमारे चैनल पर आया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज है 14 दिसंबर और कल से यानी कि आज रात, वैसे तो 14 की रात 8 बजे आप सभी लोगों को एक नया स्केड्यूल है जो मिल जाने वाला है। तो जितने भी हमारे YouTube एस्पिरेंट्स हैं जो अनअकैडमी यूजीसी नेट फैमिली से पहले से जुड़े हुए हैं या फिर नए जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स डिस्कशन, राइट। तो यहाँ पर हम सभी लोग आप लोगों से डिटेल एनालिसिस करवाएंगे सभी यूनिट्स का, पेपर 1 की भी और पेपर 2, जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो बिल्कुल एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है आज रात 8 बजे। आप लोगों को इसकी सारी डिटेल हम लोग देंगे कि कौन कौन से एजुकेटर्स कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वहां पर भी 2 नए बैचेस हैं जो मैंने लॉन्च ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अगर आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अदिति शर्मा के नाम से मेरे प्रोफाइल को सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। रेफरल कोड अदिति 10 आप लोग यूज कर सकते हो अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं लगभग ऑलमोस्ट 2 साल हो गया मुझे अनअकैडमी पर आप सभी लोगों से पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस डिस्कस करते हुए। तो उसी तरीके से हर साल के जैसा इस साल 2022 के जो एस्पिरेंट्स है उन सबके लिए मेरा नया प्लस बैच लॉन्च हो चुका है। कल ये बैच लॉन्च हुआ था और आज भी 4:30 बजे इसकी क्लास है। तो डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती है। कंप्लीट कोर्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस। मेरे साथ साथ आप अपना पेपर 2 अगर आपका नहीं है कंप्यूटर साइंस वो भी ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्लस सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक पर जा सकते हैं अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो प्लस का तो मिलता ही है, साथ ही साथ आइकॉनिक पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है। तो इस तरीके के तमाम नए फीचर्स के साथ में आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। 12 महीने का प्लान जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान रहता है 58% ऑफ पर आपको मिल रहा है। एक और नया ऑफर आप लोगों के लिए आया है कि 6 मंथ्स पर आप लोगों को 1 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कल शाम तक के लिए वैलिड होने वाला है। रेफरल कोड अदिति 10 लगाते ही आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप लोगों का बेनिफिट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग 13, 14 और 15 3 दिन के लिए आप लोगों के पास में एक और मेगा ऑफर है। 6+1 मंथ आप लोगों का चल रहा है, क्योंकि अभी बैच ओपनिंग है, बहुत सारे नए ऑफर्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए लक्ष्य बैच के साथ में, जो कि आप लोगों के लिए प्लस पे चल रहा है। इग्नाइटर बैच जो है वो मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है स्पेशल पे, और 11:05 पर हम ये बैच में डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10 टॉपिक्स जो आपके 10 यूनिट में से आए हैं 2021 में। 3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे पिछली बार काफी क्वेश्चंस आए थे और इसके हम लोग 15 MCQs भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो दोनों ही चीजें आप लोगों की होने वाली है आज 11 बजे वाली क्लास में। प्रारंभ बैच है जिसके बारे में आज रात को 8 बजे हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये दोनों बैचेस हैं जो आप लोगों की कंप्लीट कोर्स को लेकर आने वाले हैं। जिसने भी अभी तक प्लस को लॉन्च ज्वाइन नहीं किया, एनरोल नहीं किया है, वो बहुत जल्दी एनरोल कर लीजिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा बेनिफिट को भी अवेल कर लीजिए
नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के साथ में। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो आप लोगों को मिल ही जाता है रेफरल कोड लगा के, और 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो जो ये फ्री क्लासेस होती है, जैसे अभी मेरा इग्नाइटर बैच जो चल रहा है 11 बजे, इन फ्री क्लासेस से आपको मिलता है क्रेडिट स्कोर, उसको रिडीम करके आप और 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों का प्लान भी चलता है और आप 24/7 आइकॉनिक यूज करके एजुकेटर के टच में रह सकते हैं और उनसे कंटिन्यूसली बातें कर सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे 12 तारीख वाली क्लास के अंदर, और आज मैं आप लोगों को उसी के आगे की कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। कुछ बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस भी हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, उसको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हम लोग बिगिन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है नराउजी, ठीक है, आपको ये बताना है ना कि ये बुक का ऑथर कौन है। इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर ये किताब है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये किसने लिखी है। पटेल जी ने लिखी है, मिलन जी ने लिखी है, औरनित जी ने लिखी है, या रमेश जी ने लिखी है। किसने लिखी है? अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था ये। फ्री क्लासेस को रिपीट देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। रिपीट भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स अपने पेज पे भी देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल। चलिए जी, देखो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस बुक के बारे में कि ये काफी न्यूज में अभी रही है, और करेक्ट आंसर जो है वो है इसका दिनयार पटेल जी। ये जो है, इन्हें अभी रिसेंटली ये किताब के लिए एक बहुत बड़ा प्राइज भी मिला है और इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था। इन्होंने 2021 में ये किताब के लिए अवार्ड जीता और काफी न्यूज में ये इसलिए रखा क्योंकि ये NIF बुक प्राइज में आया था। बेसिकली NIF बुक प्राइज जो है 2018 के अंदर एसोसिएटेड था और इनॉग्रेट हुआ था 2018 के अंदर, और ये जो है नॉन फिक्शन लिटरेचर राइटर्स को क्या करता है, सभी को ऑनर करता है, ठीक है। ये बेसिकली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। इंडियन नेशनलिज्म के एक बहुत बड़े पायनियर हैं, उन्हीं के ऊपर ये किताब लिखी गई है और इसीलिए इनको ये प्राइज दिया गया। जो लेखक है उनको ये प्राइज दिया गया है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी माना जाता है, ठीक है। ये किताब आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूज ये रही थी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बहुत मजेदार क्वेश्चन कि संजय दत्त को अभी किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने अगर देखा हो तो 2021 के अंदर आप लोगों से पूछा गया था, है ना। श्रुति हसन का आई थिंक क्वेश्चन आया था, या बेसिकली आप लोगों से पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो श्रुति हसन उसका आंसर था, इफ यू रिमेंबर। कंगना रनौत से रिलेटेड भी आई थिंक एक क्वेश्चन आया था। मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने लगे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। गोल्डन जुबली मतलब 50 साल, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है? सिक्किम, अरुणाचल, असम या फिर गुजरात? कौन सा स्टेट है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। Should I change the pen color? अरुणाचल प्रदेश, रचना जी आंसर दे रहे हैं। और कोई? अब वीडियो को गाइस जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि देखो अब हॉलीडे पीरियड जो है वो आपका खत्म हो गया है। कल से हमारा भी नया बैच स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी। और आप सभी लोग हमेशा से मुझे बोलते हो कि जो चैप्टर या जो यूनिट आप लोगों की फेवरेट है वो वाली यूनिट हम लोगों को पढ़नी है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी सब एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे। तो ऑडियंस अब क्या कर देनी है, जगह देनी है। तो वीडियो को शेयर करना है हर ग्रुप के ऊपर मैसेज के साथ में कि अब क्लासेस रेगुलर है, तो अभी आप सभी लोगों को जाग जाना है। छुट्टी हो गई खत्म, ठीक है। अब भले ही आपका एग्जाम हुआ हो या ना हुआ हो, क्लासेस आपको अब डेली लेनी है। करेक्ट आंसर बिल्कुल दिया है रचना ने यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जिन्होंने अपने 50th ईयर कंप्लीशन पर, है ना, इस स्टेट का जो नाम है वो बेसिकली 50 साल पहले पड़ा था, और इसी उपलक्ष्य पे संजय दत्त जी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। राहुल मित्रा जो एक तरीके के फिल्म मेकर हैं, उन्हें भी यहाँ पर ब्रांड एडवाइजर के तौर पर लिया गया है। अगर आप लोगों ने रिसेंट टाइम्स में देखा हो तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर काफी पॉपुलराइज हो रहा है ना। काफी ज्यादा शूटिंग वहां पर जाके हो रही है, काफी ज्यादा मूवीज, एड्स, इन सब में आप लोग इसे देख रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहां पर बनाया जाता है? इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी इनकॉर्पोरेट करके पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल
एक कल्चरल फेस्टिवल है कौन से स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का? आसाम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार? ठीक है, मैं आप लोगों से पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ। जितने भी करंट अफेयर वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं उन सबकी पीडीएफ आप तक पहुंच जा रही है टेलीग्राम से, है ना। अनअकैडमी यूजीसी नेट ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे बनाया जाता है? आसाम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या बिहार? तो करेक्ट आंसर इसका होगा नागालैंड गाइस। और आइकॉनिक फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होता है और इस बार इसका ये 22nd एडिशन था जो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। लास्ट ईयर नहीं हो पाया था ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 था, तो वर्चुअली इसे सेलिब्रेट किया गया था। 10 दिन का लंबा सेलिब्रेशन ये चलता है और इसे आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटहुड डे जो है नागालैंड का, उससे ये कोइंसाइड भी करता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जहां पर पहले कल्चरल फेस्टिवल के बारे में पूछ लेगा और दूसरे स्टेटमेंट के अंदर नागालैंड का स्टेटहुड डे के बारे में पूछ लेगा, क्या ये कोइंसाइड करता है नहीं करता है। मतलब कुल मिला के इन दो टॉपिक से मिलके एक आप लोगों का बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब इसी बात पे जल्दी से मुझे नागालैंड की कैपिटल भी बता दीजिए। नागालैंड की कैपिटल, चलिए बताइएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। क्या नागालैंड की कैपिटल कोहिमा होती है? ट्रू है या फॉल्स है ये बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, इस फेस्टिवल का एक क्लिप आप लोगों को मैंने दिखाया है, कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, ये है ना। ये भी ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न आप लोगों का सेलिब्रेशन रहता है, ठीक है। ये आप डीडी नेशनल का एक वीडियो है जो भी देख सकते हैं, होपफुली अगर चल ठीक है। आप बाकी जाके देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which institution signed a $250 million loan with India to support the National Industrial Corridor Development Program, NICDP? फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। IMF, ADP, AIIB या फिर ब्रिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी फुल फॉर्म सबके और सबके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ, ठीक है ना। सभी लोग जरूर करेंगे और सबके हेडक्वार्टर्स मुझे लिखकर दिखाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। IMF, ADB, AIIB और आप लोगों का ब्रिक्स, है ना। सब लोग जानते तो होंगे डेफिनेटली, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए मुझे, किसने किया है? देखो करेक्ट आंसर जो है वो इसका होने वाला है गाइज IMF, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? IMF, जो कि नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है, क्योंकि जब भी फंड की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आंसर आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ADB, जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसने ये साइन किया है। 95% स्टूडेंट जो है वो हमेशा बोलते हैं कि करेक्ट आंसर जो है इसका IMF होगा, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ADP है जो आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, IMF नहीं होगा, ठीक है गाइज। ओके अब बात ऐसी है कि ये जो आप लोगों का नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर होने क्या वाला है, आपने देखा ही होगा कॉरिडोर सिस्टम पे जो है यहाँ पर हमारा स्कीम चलता है। इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जा सकता है। होता क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, जितनी भी हमारी स्मार्ट सिटीज है
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सबसे आगे चल रही हैं, उन सबको क्या किया जाता है, कन्वर्ज किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है हमारे कंट्री का, उसे इंप्रोवाइज करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो करंटली 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है जो इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिससे आप लोगों का फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट जो है हमारे देश का देखा जा रहा है। ठीक है जी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो आप लोगों को याद रखनी है। 30 प्रोजेक्ट्स है जो कि 4 फेजेस के अंदर यहाँ पर चलने वाले हैं, और फुल फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैप भी है जो मैंने लगाया है। फिलहाल देखिए कि कौन कौन से आप लोगों के कॉरिडोर्स है जो आपको याद रखने हैं। 11, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई हो गया आप लोगों का, चेन्नई बेंगलोर हो गया, अमृतसर कोलकाता हो गया, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया आप लोगों का, और वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया जो कि फेज 1 में आया था। बैंगलोर मुंबई हो गया। इसके अलावा आप लोगों का कोची का एक्सटेंशन जो था कोयम्बटूर के थ्रू, तमिलनाडु के थ्रू, वो वाला हो गया। हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल हो गया आप लोगों का कॉरिडोर, हैदराबाद हो गया। देन आप लोगों का हैदराबाद और बैंगलोर का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल हो गया जो कि लेटेस्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ नाम है जो इसमें से डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। कितने हैं ये आप लोगों को याद रखना ज्यादा जरूरी है। इसका यही मैप, ये मैप की बात मैं कर रही थी कि बहुत अच्छा मैप है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉरिडोर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर कॉरिडोर से रिलेटेड, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से काफी पूछ लेते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से एसोसिएट करके। तो ये 11 कॉरिडोर्स हैं जिनके लाइन जो है वो आप कलर के अकॉर्डिंग रिमेंबर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। ठीक है ना। कॉरिडोर प्रोग्राम कहाँ से एसोसिएटेड है, कौन इसे फंड कर रहा है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे एडीबी। ठीक है, एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया। जी बिल्कुल। ठीक है, वो नेक्स्ट फेज की बात है जो आप बोल रहे हो ना, वो अभी नहीं आया है, वो नेक्स्ट फेज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी रिसेंटली चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। कौन है, क्या नाम है उनका, ये भी आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आज तक खोल के देख लेना, अक्सर वहां पर आके ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो है वो इन्हें क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी, आपको ये चीज याद होगी, देख सकते हैं आप लोग इनको जानते होंगे। मेजरली मुझे लगता है सभी लोग हम इन्हें जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने इनको कई बार देखा होगा कई न्यूज चैनल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूके द गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन हैज कंडक्टेड रिसेंटली। अब ये जो यूके है ये उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, ठीक है, ये यूके यूनाइटेड किंगडम वाला यूके ही है। तो मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, नॉटिंगम है, या फिर लंदन है। द गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन जो है वो कहां पर कंक्लूड की गई रिसेंटली, कहां पर की गई है ये आपको बताना है। ठीक है, गंगा पढ़ते यूके, वो वाला यूके दिखता है ना। चलो करेक्ट आंसर मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। देखो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या होने वाला है, लंदन होने वाला है। तो गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन जो है वो कैपिटल सिटी के अंदर हुआ है यूके की, और ये जो है ये 8 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में रहा था। ठीक है, पिछले साल की बात, पिछले महीने की बात है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन ये क्यों है, या क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पिछले साल जब करंट अफेयर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि गंगा के क्लीन मिशन से रिलेटेड, हर घर जल से रिलेटेड इस तरीके की कुछ स्कीम्स है जिससे हर बार आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है अंडर द यूनिट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये उसी से एसोसिएटेड है और एक बहुत ही मेजर एफर्ट था जो डाला गया है सो दैट हम लोग अवेयरनेस फैला सके किसके बारे में, कि हाउ टू क्लीन गंगा। लॉकडाउन में आपने देखा था कि काफी साफ हो गई थी, बट अब दोबारा से वही हाल उसका हो गया है। तो इसी को लेकर जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो बनाया गया था। ठीक है जी,
ऑफ कोर्स यूके हो गया आप लोगों का, या ये जो सभी के सभी कंट्रीज के कनेक्शन हैं, किस तरीके से ब्रिज का कनेक्शन किया जा सकता है, और ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर, उन सब को लेकर बात की गई थी। बहुत सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप लोग इसका क्लिप भी देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर? लंदन के अंदर, ओके। कुछ क्लिप्स है, कुछ फोटोज है जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which among the following PSU has launched the model retail outlet scheme and a digital customer feedback program called Darpan @petrol pump? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। कौन सा PSU है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? दर्पण @पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल ने किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने किया है, या सभी ने मिलकर किया है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो तो नवरत्न वाला और महारत्न वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी अब डाइल्यूट हो गया है, तो आप सीधा सीधा PSU के अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या होने वाला है? सभी ने मिलकर ये काम किया है गाइस, ठीक है ना। आप लोगों का इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इन्होंने लॉन्च किया है। इसे मॉडल है ये बेसिकली एक तरीके का रिटेल आउटलेट स्कीम को लेकर है, और डिजिटल कस्टमर फीडबैक सिस्टम, ठीक है ना। दर्पण @पेट्रोल पंप इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा नाम। बाकी सारी डिटेल इसकी जो है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर मैंने लिखी है कि जो स्कीम है ये 5 लेवल का इवैल्यूएशन करता है ओवर 70,000 रिटेल आउटलेट्स इन द कंट्री, ठीक है, जो कोर सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को, कि उनकी किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फीडबैक प्रोग्राम को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। दर्पण @पेट्रोल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% प्रोबेबिलिटी जिनके आने की क्वेश्चंस की रहती है। इफ यू रिमेंबर तो लास्ट एग्जाम से पहले मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी लिंक दिया था स्पेशल क्लास के अंदर, और मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिकल जो आपका डेटा है उसके लिए भी एक .org लिंक दिया था, वो दोबारा से मैं दे दूंगी आप लोगों को, जिससे मैंने आपको बोला था कि सारी की सारी जो लिस्ट है आप लोगों की वो आपको एक जगह मिल जाएगी और बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, ठीक है ना। कभी कभी .com पे शायद कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मिस टाइपिंग हो सकती है, पर .org वेबसाइट जो होती है उन पे आप लोगों को ओरिजिनल डेटा मिलता है। तो इसी तरीके से एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो जीडीपी है हमारे कंट्री, जीडीपी जो है वो कौन सी कंट्री की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, जो आप लोगों का करंट फिस्कल ईयर चल रहा है उसके सेकेंड क्वार्टर के अंदर। अच्छा, कौन सी कंट्री की लिस्ट तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे कंट्री का ही पूछा है, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग क्या हुआ है सिनेरियो। 2 क्वेश्चन है सेम तरीके के। जूम दिख नहीं रहा है क्या? मुझे लगता है कि काफी अच्छे से विजिबल है, जूम की तो जरूरत नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। देखो डेटा यहाँ पर इंक्रीज की बात कर देते हैं, 7.5 जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 7.5 से ये इंक्रीज हुआ था और अब जो है ये बढ़ के क्या हो गया है आप लोगों का 8.4 हो गया है, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी कंट्री सबसे आगे चल रही है इसमें, तो उसकी भी एक लिस्ट है जो आप लोगों के सामने मैंने निकाली है, अभी .org से चल रहा है। तो आप लोगों का 2021 से 2022 वाले ईयर की बात हम कर रहे हैं, है ना, 2021 से 2022 वाले। तो फ्यूचर जो आप लोगों की जीडीपी रही है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे चल रहा है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आने वाली जो हमारी सेंचुरी रहेगी उसके लिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, देन आपका चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, यूके, ब्राजील, इटली और कनाडा। कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फ्यूचर जीडीपी प्रोजेक्शन है, नेक्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है। 2022 के बिहाफ से अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के अंदर अभी सेकेंड क्वार्टर के अंदर 8.4 जो है ये हमारी चल रही, ठीक है। ये लिस्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं लिस्ट को रिमेंबर करना, इफ यू नो सी इट। अगर आप थोड़ा गौर से देखें इस चीज को तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि
टॉप 2 में या टॉप 3 की लिस्ट जो है वो हर चीज के लिए कॉमन ही रहती है, चाहे पोल्यूशन की बात कर लो, जीडीपी की बात कर लो, कहीं भी यूके, अपना यूएसए और अपना चाइना, ये तो कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे ही टॉप पे, और इंडिया भी आ ही जाता है 4th 5th नंबर पे कहीं ना कहीं से। तो ये इतना डिफिकल्ट मुझे लगता नहीं है कि है आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी है जिन्होंने ट्रांजिट कार्ड निकाला था? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, आपने देना है मुझे इसका आंसर। फ्री चार्ज है, मास्टर कार्ड है, पेटीएम है या वीजा है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस पेटीएम, ठीक है ना। तो पेटीएम बैंक लिमिटेड है जिन्होंने अनाउंस किया है ट्रांजिट कार्ड को, और ये क्या मिशन है? वन नेशन वन कार्ड वाला मिशन है, ठीक है ना। जब से मोदी जी आए हैं तब से हम यही चीज पढ़ रहे हैं, हर चीज का स्लोगन में वन वन ही चल रहा है, तो वही चीज है ये, ठीक है जी। पेटीएम के बारे में हम सब लोग थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, किस टाइप का ये कंपनी है, कहाँ से ट्रेडर है, सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कब हुआ था, फाउंडर नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल भी एग्जाम्स के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। इफ यू रिमेंबर तो आईसीटी के अंदर एक लिस्ट भी मैंने आप लोगों को दी थी, और पिछले साल आप लोगों से आई थिंक एप्पल के ओनर या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो लिस्ट आपके पास में होगी, अगर आप पुराने स्टूडेंट है, नहीं है तो नए तरीके से दोबारा से मैं आपको लिस्ट वो दे दूंगी। तो फाउंडर का नाम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 5-year कमिटी टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान। आपको बताना है कि इस कमिटी के चेयरमैन कौन है। राइट, जिन्होंने 2021 का पेपर दिया होगा उनको याद होगा कि ओनर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सब आप लोगों के पूछ लेते हैं, है ना। और ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपको ओनर का नाम पता है। तो सिंपली एक लिस्ट बना लो अपने नोट्स के अंदर, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी मैच द कॉलम भी आ जाता है। तो देखो, अगर आपको इसका आंसर आता है तो बढ़िया बात है, नहीं भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है। याद रखिएगा कि आप लोगों को जो ये 5 मेंबर की कमिटी बनी है, इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है और इसके कौन कौन से पैनल मेंबर्स हैं, सबको याद रखना है। बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी हैं रतन पी वाटल जी, जिनको इसका चेयरमैन बनाया गया है, और बाकी अगर हम बात करें तो आपके जो कैग हैं वो पी के तिवारी हैं, जो आप लोगों के फॉर्मर डायरेक्टर है एलएनटी के वो शैलेंद्र रॉय जी इसके अंदर है, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है प्रोफेसर मौसम जी, वो भी इसके अंदर है, और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर ये आता है, ठीक है ना, उसके ही सारे मेंबर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, इस पैनल के अंदर आते हैं, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के। ये आप लोग देख सकते हैं, चेयर पाटिल जी। अब सेंट्रल विस्टा प्लान क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, या पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगी, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारे देश के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा न्यूज में अगर कोई चीज है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है हमारे देश का। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस न्यूज में चल रहे हैं, और ऑफकोर्स अभी कल आई थिंक कल की ये न्यूज के अंदर मोदी जी ने आके कितना कुछ आप लोगों को बताया, काशी विश्वनाथ के बारे में बताया, जो भी हमारे स्पॉटेड तीर्थ एरियाज हैं, स्पॉट्स हैं, उन सबको लेकर उनकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इस तरीके से बहुत ज्यादा काम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में हो रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्लान है वो भी रीडेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, दिल्ली की किस तरीके से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ओल्ड पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, कैसे ये सारी चीजें का रीडेवलपमेंट प्लान है जो काम करता है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से कुछ इसका स्कीम चल रहा है और ऐसे कनेक्टिविटी इसकी इंप्रूव की जा रही है कि कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, कहाँ पर उनका घर होगा, ये सारी की सारी चीजें, है ना। आई थिंक द हिंदू का क्लिप है जो यहाँ पर लगाया है, द न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, कितने एकड़ एरियाज में होने वाला है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बट ऑफ कोर्स जब हम इमेज देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें याद रखते हैं तो आसान हो जाता है चीजों को याद रखना, ठीक है, कि क्या है। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं, बेसिक पूछ लूं कि ये प्लान किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रहेगा। हनुका ये जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कौन से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। हनुका जूस करते हैं, क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं या सिख सेलिब्रेट करते हैं?
जूस किन्हें बोलता है, किन्हें बोला जाता है? इजराइल के अराउंड जितने भी लोग रहते हैं, है ना, यूरोप में ही आता है, ये अलग तरीके की कम्युनिटी है। जूस कंट्रीज होती है, इजराइल मेन है इसमें। जूस हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए। कौन सेलिब्रेट करता है इसे? तो देखो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है जूइश फेस्टिवल है और फेस्टिवल ऑफ लाइट है। जैसे हमारे देश में दिवाली होती है, बिल्कुल वैसे ही इनके यहाँ पर हनुका होती है, ठीक है ना। ट्रायन किंग थे, जूइश विक्ट्री पर इन्होंने जब जूइश विक्ट्री ली थी इन्होंने, तो उसके बाद से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो दिन है वो कैसे है, बेसिकली वो 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है ना। यूएई के अंदर ये सेलिब्रेट हुआ था अभी, और इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपसे मैं पूछ रही हूं कि कितना एडिशनल फंड है जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेट किया है, किसके अंडर? मनरेगा के अंडर। मनरेगा फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है जो यहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है? 11,000 करोड़ है, 15,000 है, 12,000 है, 10,000 है ना। बहुत ही नजदीकी वैल्यूज यहां पर दी जाती है और एग्जाम में ऐसे ही हो जाता है। देखो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, कितना अमाउंट है जो यहाँ पर दिया जाएगा आप लोगों को? तो करेक्ट आंसर है इसका 10,000 करोड़, ठीक है ना। और मनरेगा स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, आपके एग्जाम में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। कुछ बातें यहाँ पर मनरेगा के बारे में लिख दी है मैंने। राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग ये आता है ना। हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी है कि हर जगह पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी एजुकेशन हो गया, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, तो मनरेगा के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। राइट टू वर्क के अंदर ये आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर यहाँ पर आपको दिया जाता है, पे किया जाता है, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर की बात है ये। और किस तरीके से जो रूरल लेबर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं या बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर काम कर सकते हैं, उन सब से रिलेटेड ये चीजें आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ गई है जो आप लोगों की है होमवर्क। यात्रा वाला सिस्टम अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, आपको ये बताना है क्रांति सूर्य गौरव कैलाश यात्रा ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है, इसका आपको मुझे आंसर देना है होमवर्क के अंदर। 2 होमवर्क क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए हैं, एक तो हेडक्वार्टर वाला, ठीक है ना, हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन दिया है IMF, ADB, AIIB का, ठीक है। और बाकी दूसरा क्वेश्चन है जो ये है, ठीक है ना, क्रांति सूर्य गौरव कैलाश यात्रा। आपको मुझे बताना है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा बहुत चॉइस एलिमिनेशन लगाओ तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। कीवर्ड इसका यात्रा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। फिलहाल चलते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारी क्लास होने वाली है स्पेशल पे, जो कि होगी 11:05 पर, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो 11:05 पर मुझसे मिले। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ MCQs है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आज स्पेशल क्लास के अंदर। बाकी प्लस पे हमारा पेपर 1 का और पेपर 2 का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो गया है, तो प्लस और आइकॉनिक लेके आप उसे यूज कर सकते हैं। कंटेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो बग्स बाउंटी पे आप जा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके जरूर बताना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोबारा से आपके रेगुलर बैचेस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम के बाद में। जिनके एग्जाम्स बचे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है और जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, प्लस क्लासेस पेड होती है। दोनों में से जो भी आप लोगों को लेनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर आप ले सकते हैं। इस तरीके से अपकमिंग क्लासेस में भी आपको क्लासेस दिख जाएगी, इसे आप लोग रिकॉर्ड भी करके देख सकते हो आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग। इस तरीके से रिकॉर्डिंग क्लासेस में जाएंगे, सी ऑल करेंगे, आपको सारी क्लासेस ऑन टाइम दिख जाएगी। आपकी पेस के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज से गाइस आप लोगों के लिए रेगुलर पेपर 1 का 1 यूनिट की क्लास मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी यूट्यूब पर। सुबह के टाइम पे हमारी क्लास होगी। क्या रहेगा सिनेरियो, 14 दिसंबर है आज, रात 8 बजे आके हम सब लोग डिस्कस करेंगे उसे। तो YouTube पे भी नए बैचेस बन जा रहे हैं और प्लस पे तो बन ही चुके हैं ऑफकोर्स, और स्पेशल पे भी चल रहे हैं। तो आपसे अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए,
क्योंकि अब टाइम जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2022 में हमारी यूजीसी नेट की जो एनटीएस नेट की साइकिल है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। यही कि 6 महीने में एक बार जो एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो अभी हमारे अराउंड चल रहा है और वैक्सीनेशन जितना अच्छा हमारे देश में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, अभी से तैयारी करनी है, सो दैट एंड टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों के पास में समय हो, ना कि ऐसा कि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा शेयर जरूर करिएगा, ताकि बाकी सभी हमारे स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि एक ऑथेंटिक चैनल है जो आप लोगों को ऑथेंटिक डेटा देता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमसीक्यूज पैटर्न पे चलते हैं। कंप्लीट ईयर हम लोग आप लोगों से थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों का नया बैच फॉर्म हो रहा है, तो मिलेंगे आप लोगों से अभी 11 बजे, जहां पर मैं आप लोगों से पेपर 1 की स्पेशल क्लास डिस्कस कर रही हूँ। नए हो तो रेफरल कोड अदिति10 लगा के एंटर कर लीजिएगा, सो दैट आप लोगों की क्लास अनलॉक हो जाए। फ्री है, बाकी पेड पे अगर कोई है या आना चाहता है तो उसको भी सारा स्कीम पता ही है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे वाली क्लास के अंदर। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।